कोई कोई करेक्ट। एश्योरेंस नहीं होता, नींद कब मिलेगी और खाना कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं होती। हर रोज स्वीट, हर रोज डेजर्ट अवॉइड करिए, एंड दैट इंक्लूड्स शक्कर, दैट हम्म। इंक्लूड्स इवन नेचुरल फॉर्म्स ऑफ स्वीट्स लाइक शुगर। गुड़ हम्म। भी, हनी भी, इवन राइट। फ्रूट, लिविंग ऑन द एज, इट्स ऑलवेज हम्म। ऑन द एज। हार्ट के ऑपरेशंस 2020 मैचेस होते हैं, टेस्ट मैच नहीं होते, आप जीतते हारते हो तुरंत पता चलता है। Hi everyone, you are यस। watching Extreme Gratitude. This is your host Dr. Krishna Thakur. Today we have with us Dr. Anand Ahuja, a renowned cardiologist and a director of very famous Rhythm Heart Institute. डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे एंड वी आर ट्रूली हम्बल्ड दैट यू हैव जॉइन्ड अस टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, एंड इट्स माय प्लेजर इंडीड। आपसे और अद्वैत जी से बात करके मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच ऑडियंस टू अलाउ मी दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक एंड कनेक्ट विथ यू। Sure, sure. My first question would be, I think I would like to start with knowing about what a typical day in a cardiologist's life look like. Well, that's very, very amazing. I really love this job. मैं अभी actually hospital से आया थोड़ी देर पहले, and I've been working since yesterday morning. So मैं रात को I was not home. So there is no routine, there is no 9 to 5 schedule. We work 24/7, सातों दिन, चाहे कोई भी holiday हो, छुट्टी हो. Because heart attacks time देखकर, समय देखकर, छुट्टी देखकर नहीं आता. और heart attacks का principle है कि as soon as possible operate करें. So there is no Correct. such routine. Right. सुबह के शुरुआत में मुझे एक लिस्ट आ जाती है कि मुझे आज इतने पेशेंट्स ऑपरेट करने हैं और इतने पेशेंट्स मुझे ओपीडी में चेक करने हैं। दिस इज जस्ट द प्लान्ड थिंग विच हैपेंस टू बी 30, 40, 50, 60% काम वहां जाकर ही पता चलेगा। और कोई कोई Correct. एश्योरेंस नहीं होता, नींद कब मिलेगी और खाना कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं होती। Right. But I'm sure at the end of the day, it's all worth it. एब्सोल्युटली, इट Yes. इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। या Right. इट्स Right. नॉट एट Right. ऑल बोरिंग ऑफिस जॉब, कोई मोनोटोनी नहीं है। हर रोज मुझे 50-100 नए लोगों को मिलने का मौका मिलता है, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। Right. Right. And living on the edge, it's always on the edge. हार्ट के ऑपरेशंस 2020 मैचेस होते हैं, टेस्ट मैच नहीं होते, आप जीतते हारते हो तुरंत पता चलता है। देयर इज नो Correct. ड्रॉ। Correct. तो आपका एड्रेनलिन हमेशा ऊपर होता है, यू आर ऑलवेज चार्ज्ड। और चाहे आपको कितना भी नींद आ रही हो, कितनी भी भूख लगी हो, एक फोन आता है कि इमरजेंसी है, हार्ट अटैक है, एंड यू आर ऑल चार्ज्ड अप, यू आर जस्ट रेडी। सो दैट्स Correct. हाउ लाइफ इज, ऑलवेज ऑन द एज। Right. So, my next question actually may sound a bit routine or a very common question to you, but we've got a lot many requests for this particular question, and that is, what is cardiac arrest or what is heart attack in layman terms? What exactly happens inside the body? या ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है, मीडिया में भी काफी बार इंटरचेंजेबली ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। यूज होते हैं। सो बेसिकली हार्ट जो है एक पंप का काम करता है पूरे शरीर में खून का सर्कुलेशन चालू रखने के लिए, और उसको जो ताकत चाहिए काम करने के लिए उसको 3 नलियों से खून के द्वारा मिलती है, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। 2 आर्टरीज हार्ट को लेफ्ट साइड से और एक आर्टरी राइट साइड से खून पहुंचाती है। और अब क्या होता है, कभी कभी किसी को बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, स्मोकिंग हो, ओबेसिटी हो, ये रिस्क फैक्टर्स है, इससे नलियों में चर्बी जमती है और खून का सप्लाई कम हो जाता है बीच का। Right. अगर कभी कोई क्लॉट फंस जाए उस आर्टरी में, तो उस आर्टरी से जितने हिस्से को खून मिल रहा है उस हिस्से को खून नहीं मिलेगा, उससे जो नुकसान होता है उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। सो हार्ट अटैक बेसिकली सडन स्टॉपेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू सम पार्ट ऑफ द हार्ट। तो उसको ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसे डैमेज होगा, उस डैमेज को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ओके। और इस कार्डियक अरेस्ट, हम जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तब से 5वें महीने से अपना दिल धड़कना शुरू हो जाता है, और जिंदगी की आखिरी सांस तक नॉन स्टॉप कंटिन्यूस बीट करता रहता है, 1 मिनट में 70-80 बार। राइट। अगर किसी वजह से हार्ट अटैक सिर्फ एक वजह है, लेकिन कभी कभी कुछ पॉइजन्स होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ दवाइयों के ओवरडोज होते हैं, कभी कभी कोई इन्फेक्शंस होते हैं जिससे ये धड़कन सडनली बंद हो जाती है। अगर ये धड़कन बंद हो गई तो शरीर में खून का सप्लाई नहीं हो पाएगा, और उससे जो सिचुएशन अराइज होती है उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं।
सो ओके कार्डियक अरेस्ट वो ओके सिचुएशन है जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है। जरूरी नहीं कि अटैक की वजह से हो, उसके और भी बहुत रीजंस हो सकते रीजंस हैं, हो सकते लेकिन धड़कन बंद होना इज हार्ट अटैक, और दिल के हिस्से को खून ना मिलने से नुकसान होना इज हार्ट अटैक। ये दोनों अलग चीज है। यस यस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमने बहुत बार ऐसा देखा है सर कि एंजियोप्लास्टी एंड एंजियोग्राफी, ये दोनों भी टर्म्स बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर। तो इन हाँ। दोनों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? जैसे कि हमने हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में हमने बात की, एग्जैक्ट सेम वैसे ही। सी बेसिकली एंजियोग्राफी एक जांच है। जैसे हमने बोला कि नलियों में चर्बी जमने से खून का सप्लाई कम होता है, तो कौन सी नली में कितने प्रमाण में और किस जगह पर चर्बी जमी है, ये जांच करके उसका इलाज करना होता है। सो ये Correct. जांच जो होती है, उस जांच को, उस टेस्ट को एंजियोग्राफी कहते हैं। उसके लिए अक्सर हाथ में या तो पैर से एक नली डालते हैं हार्ट की तरफ, और एक दवाई के इंजेक्शन देके अलग अलग एंगल से वीडियोस लेते हैं। केवल 10 मिनट का काम होता है। इसमें हमें पता चलता है कि दिल की नलियों में खून का सप्लाई कैसे हो रहा है, कहीं रुकावट आ रही है, कहीं सप्लाई कम हो रहा है। उस जांच को एंजियोग्राफी कहते हैं। इसको करने में 10 मिनट लगते हैं। ये लोकल एनेस्थेशिया में होता है। इसमें कोई दर्द तकलीफ कुछ नहीं होती। अब हमने देख लिया कि चलो 3 नलियों में से कोई एक नली में चर्बी जमी है, जिस वजह से सप्लाई कम हो रहा है और आदमी को चलने से सांस फूल रही है या दर्द हो रहा है। तो उसका जो इलाज करेंगे, उस इलाज को कहते हैं एंजियोप्लास्टी। सो एंजियोग्राफी जांच है, एंजियोप्लास्टी इलाज है। सो एंजियोप्लास्टी में हम उस नली में एक तार पास करते हैं, उसके ऊपर एक बलून पास करके उस चर्बी को साफ करते हैं, और मेटल का दवाई वाला एक जाली जाली वाला एक स्टेंट होता है। जाली होती है, बिल्कुल बॉल पेन में जैसे स्प्रिंग होती है वैसी दिखती है ये स्टेंट। इसको हम स्टेंट कहते हैं। ये स्टेंट लगाते हैं जिससे नली वापस चौड़ी हो जाती है और वापस खून का सप्लाई नॉर्मल शुरू हो जाता है। तो इस इलाज को कहते हैं एंजियोप्लास्टी, और जांच को कहते हैं एंजियोग्राफी। ये दो फर्क है दोनों में। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत ही सरल भाषा में आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। सर, डू यू थिंक दैट COVID-19 हैज अफेक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट? वेल यस, अक्यूट स्टेजेस में भी जब जिसको सीरियस कोविड होता था, उन लोगों को काफी केसेस में आपने देखा होगा डी डाइमर नाम का एक टेस्ट ज्यादा हो जाता है। सो उसमें खून गाढ़ा होता है और सडनली हार्ट अटैक्स आने के रिस्क बढ़ जाते थे, और पैरालिसिस के भी काफी पेशेंट्स हुए हैं इवन यंग एज में। तो जिन लोगों का डी डाइमर 2000 से ज्यादा होता था, उनको हम खून पतला करने की गोली भी देते थे। अब लॉन्ग स्टेज में क्या हुआ है, काफी लोग ऐसे हो गए कि जो इन्फ्लेमेशन नाम का प्रोसेस जो होता है, जो कोविड के वक्त बहुत बढ़ जाता था, ज्यादातर लोगों में वो नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब क्रॉनिक लेवल पर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब वो नॉर्मल लेवल तक, पूरा बेसलाइन तक नहीं आ पाया। सो सस्टेन्ड क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो हुआ है, जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है कोविड के बाद से, इस वजह से यंग एज में काफी लोगों को हार्ट अटैक्स और पैरालिसिस के चांसेस बढ़ गए हैं। सो हम बहुत देख रहे हैं आजकल, सेलिब्रिटीज को बहुत लोगों को हुआ है, और सेलिब्रिटीज की वजह से अवेयरनेस काफी बढ़ी है, और फियर और फोबिया भी काफी बढ़ा है उसके साथ साथ। बट हमें समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है। बिकॉज हर चीज तो नहीं, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स अपने हाथ में, स्मोकिंग आप कर रहे हो तो उसे छोड़ सकते हो, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी कंट्रोल कर सकते हो, वजन कंट्रोल कर सकते हो, और आप अपना रिस्क कम कर सकते हो। ओके, दिस वाज इन फैक्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस कि बहुत यंग एज में आजकल इट इज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी मेनी यंग पीपल डाइंग वेरी यंग, लाइक इन देयर लेट 20s इवन, लोग आजकल हार्ट अटैक से मर रहे हैं, एंड इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट। बट यस, you've answered the question already. My next question would be, how do negative emotions impact the functioning of the heart? For example, if a person is feeling anxious or angry or fearful, तो इन सब negative emotions का हमारे heart पे क्या असर पड़ता है? See, there are multiple ways. जैसे भी अगर आप नेगेटिव कुछ सोच रहे हो, तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिलीज हो रहा है, आपके बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ रही है। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो शुगर भी साथ साथ बढ़ता है उसको फाइट करने के लिए। तो शुगर से भी नुकसान होता है, इन्फ्लेमेशन से भी नुकसान होता है, कॉर्टिसोल से भी नुकसान होता है। सो देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स। इनफैक्ट देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जिसमें
स्ट्रेस की वजह से हार्ट कमजोर हो जाता है. इट इज कॉल्ड स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, also known as broken heart syndrome. So Okay. सडन कोई आपको बहुत बुरी न्यूज मिले, किसी की बहुत क्लोज लव्ड वन की डेथ हो जाए, या किसी का सडनली कुछ ब्रेकअप हो जाए, या बहुत भारी नुकसान हो जाए अपने काम में, बिजनेस में, तो अचानक से जो धक्का लगता है उससे हार्ट कमजोर होने के भी इंसिडेंसेस मिले हैं दुनिया में, जिसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं. और हार्ट बीट्स भी रेगुलर होने का खतरा होता है. सो देयर आर मल्टीपल वेज where negative emotions can affect your heart adversely. Okay. Yes. Okay. Next, sir, I would like to know what kind of conversations happen between you and your patients before going in for the surgery. क्या कुछ instructions तो I'm sure आप देते ही होंगे, which is mandatory. But उसके अलावा भी कोई ऐसे interesting conversations या आपका एक particular routine होता है that you go through? Well, this is very interesting. Actually, जब पेशेंट्स के साथ जो उनके रिश्तेदार आते हैं, उनको जब पता लगता है कि हार्ट अटैक हुआ है और अर्जेंटली एंजियोग्राफी करना है, तो मैं जब एंजियोग्राफी कर रहा हूँ तो वो बाहर बैठ के बहुत एंग्शियस होते हैं और वो वेट करते हैं कि अब क्या निकलेगा, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, कितना खर्च होगा, क्या रिस्क होगा, हम ये कर पाएंगे कि नहीं, यहाँ हो पाएगा कि नहीं. ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में होते हैं. मेरा एंजियोग्राफी 10-15 मिनट में हो जाता है. फिर मैं उनको बुलाता हूँ, उनको टीवी पर सारे पिक्चर्स दिखाता हूँ कि देखिए ये ब्लॉकेज होता है, इस ऐसे ऐसे रीजन से होता है, इससे ये नुकसान हो सकता है और ये आगे हमें इलाज करना पड़ेगा. सो देयर नेचुरल क्वेश्चंस वुड बी टू. नंबर 1 विल बी कि इसमें कोई खतरा तो नहीं, इसमें कोई रिस्क तो नहीं, ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, इसमें क्या नुकसान रहा. सो वन इज द रिस्क एंड द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट. एंड सेकेंड, दे आर वेरी वेरी एंग्शियस कि ये सारी चीजें काफी महंगी होती हैं. सो कॉस्ट इज अनदर वेरी वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि चाहे आपके पास बेस्ट इलाज अवेलेबल है, बट इज दिस एक्सेसिबल टू देम? Because majority of the common man cannot afford expensive treatments. Thankfully, now we have this Ayushman card. So because of this, ज्यादातर 70% लोगों के पास अब वो कार्ड आ चुका है, तो वो पूरा कैशलेस है, पैसे का खर्च नहीं होता है. बाकी 10-15% लोगों के पास मेडिक्लेम होता है. सो अब मेजोरिटी लोगों का ये इशू सॉल्व हो चुका है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज थिंग्स. ओके ओके. बट द एंजाइटी इज बहुत बहुत ज्यादा होती है. Correct. What are some foods that one must stop eating to avoid heart attacks? There are no, this is a very dirty answer, not a dirty question, but बहुत लोगों को इसका जवाब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आंसर है कि मीठा कम करना पड़ेगा. स्वीट बहुत बहुत नुकसानकारी है. इनफैक्ट हम ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज होने के बाद मीठा कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बट मेरा कहना है कि वैसे भी आपको मिठाई कम खाना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत खाओ. मे बी कोई त्योहार है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, आपका बर्थडे है, तो आप सेलिब्रेट करो, बट हर रोज स्वीट, हर रोज डेजर्ट अवॉइड करिए. एंड दैट इंक्लूड्स शक्कर, दैट इंक्लूड्स इवन नेचुरल फॉर्म्स ऑफ स्वीट्स लाइक गुड़ भी, हनी भी, इवन फ्रूट्स भी. एवरीथिंग इन मॉडरेशन. सो yes, I'm not saying fruits are bad, बट आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा और हार्ट डिजीज का रिस्क कम होगा. एंड सेकेंडली, ऑयली चीजें अवॉइड करना चाहिए, तली हुई चीजें. स्पेशली अगर सेम तेल बार बार यूज हो रहा है, जैसे कि आप बाहर से समोसे पकोड़े खा रहे हो, तो अगर आप देखो वो तेल बार बार यूज होता है, पूरा काला हो जाता है. वो ऑक्सीडाइज तेल सबसे ज्यादा नुकसान करता है, सबसे ज्यादा हार्मफुल है दिल के लिए. आप सोचो घर पे अगर आप कुछ तलते हो तो उसको फिर आप डिस्कार्ड कर देते हो, सेम तेल रिपीट नहीं करते हो, आप रीयूज नहीं करते, तो वो कम नुकसान करता है. लेकिन बाहर का सेम रिपीटेडली रीयूज्ड ऑयल इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग. एंड वन कॉमन मिसकंसेप्शन इज कि घी इज बैड, या मलाई इज बैड, या अंडे में से एग येलो निकाल देते. दोस आर गुड फैट्स. फैट खाना नुकसान नहीं करेगा. ऑयल, अगेन, ऑयल का प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल को हीट करने से जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स है. सो अवर कुकिंग मेथड इज द प्रॉब्लम, नॉट द ऑयल. अगर आप ड्रेसिंग के ऊपर, आप सैलेड्स के ऊपर ऑयल डालकर खाते हो तो वो नुकसान नहीं करता है. तो कच्चा ऑयल, वर्जिन ऑयल इज ओके. कुक्ड, heated, deep fried and reused oils are the most harmful for heart disease. Okay. Absolutely. Okay. इनफैक्ट बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको. मैं कई बार 70-80 साल के ऊपर के लोगों की एंजियोग्राफी करता हूं तो अक्सर नॉर्मल आती है.
अक्सर Oh. नॉर्मल आती है। Okay. और एक कॉमन क्वेश्चन मैं उनको पूछता हूँ कि हम्म, कैसे उनकी नॉर्मल रही, जबकि 50 60 70 साल की उम्र के लोगों को ब्लॉकेजेस बहुत होते हैं। सो वो yes, एक ही जवाब देते हैं, उन्होंने कभी बाहर खाना नहीं खाया। एक ही फर्क correct. मुझे मिलता है, एक ही जी आंसर मिलता है कि हम हमेशा घर पे ही खाते हैं। तो जी जी, यस, गुड हैबिट्स. आप घर पे समोसे बनाइए एंड यू कैन स्टे फ्री। राइट बिल्कुल, राइट एब्सोल्युटली। राइट. ये फूड्स की बात हुई. ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कॉमनली तो हम जानते हैं, स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, ये सब यूजुअली सुनने को मिलता है, बट उसके अलावा ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हार्ट पे एडवर्सली इफेक्ट करती है? अगेन अ बैड आंसर विच पीपल विल नॉट लाइक, कि अभी ये कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स तो हमें पता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, हम्म. ओबेसिटी। हम्म. बट यंग एज में ये नए हार्ट अटैक्स जो बढ़े हैं उसके अंदर कुछ 3 4 नए रिस्क फैक्टर्स है। एक तो है स्ट्रेस, क्योंकि अब डेडलाइंस बहुत बढ़ गई हैं, कट थ्रोट कंपटीशन, अब छोटे बच्चे भी स्ट्रेस से बचे हुए नहीं। तो स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। यस. फिजिकल इनएक्टिविटी, पहले बहुत हम खेलते थे, इनफैक्ट मम्मियों को परेशान करते थे कि उन्हें हमें घर में लाना मुश्किल होता था। अभी जी उनको बच्चों को बाहर धकेलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो गेम्स और मोबाइल्स को हुक्ड हो चुके हैं। जी सो जी जी. वन सेकेंड इज फिजिकल इनएक्टिविटी। थर्ड इज हम्म. स्लीप डेप्रिवेशन। अब काफी लोग घर से काम हम्म. करते हैं, या घर पर सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रात को वेब सीरीज का बिंज वॉचिंग होता है। सो स्लीप सैक्रिफाइस हो रही है, एंड स्लीप deprivation is another new risk factor for heart disease. And करेक्ट करेक्ट. चौथा, really bad answer, is screen exposure. It has been shown कि अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी तरह से स्क्रीन एक्सपोजर एक दिन का 4 घंटे से ज्यादा हो रहा है, तो वो हाँ, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। करेक्ट. सो हर चीज इन मॉडरेशन। अगेन हम बात कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बट स्क्रीन को लिमिट करिए जितना हो सके, बिल्कुल और बिल्कुल. दैट विल आल्सो यूजफुल थिंग। जी So जी. these are some new risk factors which are emerging. And junk food, of course, जो कार्ब रिच करेक्ट. होता है, हाँ. fatty होता है, और उसमें प्लेन एम्प्टी कैलोरीज होती है, जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कोई विटामिन नहीं होते, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते। ऐसा फूड भी आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, शुगर्स बढ़ाता है, इंसुलिन लेवल्स बढ़ाता है, जिससे हार्ट डिजीज होती है। तो जी. जंक फूड इज अनदर, जो बहुत बढ़ गया अभी। वीकेंड्स पर तो घर पर खाने का रिवाज ही नहीं रहा अब तो। इट्स लाइक ओल्ड फैशन टू ईट एट होम, एंड It's दैट इज very common समथिंग वी indeed. नीड टू। Yes, हाँ, yes. और वी आर स्लोली बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हम हाइपरटेंशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। These are not important, these are not achievements we should be proud of. Definitely, So, definitely. Yes. Next, I want to know what is the logic behind 3 heart attack concept? Is it actually true, or it's just a made up idea? it's completely a made up idea. I have no idea ये शुरुआत इसकी कैसे हुई। ये मैंने भी कई बार सुना है, मुझे कई बार पेशेंट्स भी बहुत बेफिक्री से कहते हैं ये तो मेरा पहला है। तो a cat has 9 lives, you don't, you have only one life, you have only one heart. Stop the first heart attack, don't wait for the third. So ऐसा it's कोई जरूरी नहीं totally कि तीसरा man-made. ही। yeah, It's it's made up, absolutely a myth. basically. ये बिल्कुल कंसेप्शन है, and please discard this totally. Yes, okay. Is there any funny incident that happened in the operation theater or on the operation bed that you would like to share? अरे बहुत सारी, ये सेगमेंट तो हम 1 घंटा चला सकते हैं। Like I'll share a couple of very very funny instances. एक बार एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसको क्लासिकल चेस्ट पेन हो रहा था, चलने से सांस फूलती थी, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, घबराहट, पसीना, दर्द होता था। एंड मैंने उसे कहा कि आपके टिपिकल हार्ट के लक्षण है, आपको एंजियोग्राफी करनी चाहिए। ही सेड पर मुझे बीपी शुगर तो कुछ है नहीं। मैंने कहा आप क्या बीड़ी पीते हो? ही सेड हाँ मैं बीड़ी तो पीता हूँ, रोज की 50 बीड़ियां पीता है। Okay. मैंने कहा इतनी सारी बीड़ियों से तो डेफिनेटली ब्लॉकेज हो सकता है। तो उसने कहा अच्छा तो फिर करना पड़ेगा एंजियोग्राफी। मैंने कहा यस बिल्कुल करना पड़ेगा। सो ही अग्रीड, और हमने उसका एंजियोग्राफी किया, एंड सरप्राइजिंगली उसका एंजियोग्राफी नॉर्मल आया। सो जैसे ही एंजियोग्राफी खत्म हुआ, आई वेंट टू हिम, आई सेड कांग्रेचुलेशंस, आपका रिपोर्ट तो अच्छा आया, नॉर्मल आया। तो उसने कहा पर सर आपने तो कहा कि बीड़ियों से ब्लॉकेज होता है। मैंने कहा हाँ होता तो है। तो बोलता है फिर मेरे क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो बोलता है शायद मुझे लगता है मेरी बीड़ियां चालू कंपनी की होगी।
So that was another gadget कि मैंने कहा हाँ भाई, ये जाके केस करो, इतने सालों से बीड़ियां पी रहे हो, एक ब्लॉक नहीं हुआ है, कैसी बीड़ी बनाते हो आप? और कई बार तो ये भी सुनने को मिलता है, कई पेशेंट्स की ऐसी भी मेंटालिटी होती है कि हमने टेस्ट करवाए, डॉक्टर्स ने इतने टेस्ट लिखे पर कुछ आया ही नहीं, तो उनको ये हाँ, चाहिए अरे कि वो तो हमारे बहुत पैसे डिसअपॉइंटिंग वसूल लगता है हो उन्हें। जाए तो कुछ बात बने, अगर कुछ आ अरे जाए उनको इसमें। ऐसे लगता है कि यार पैसे वेस्ट हो गए यार, इतना खर्चा कर दिया, कुछ निकला ही नहीं, क्या फायदा। मैंने कहा अच्छा, कुछ निकलता तो खुश हो जाते। तुम तो खुश तो नहीं होते, पर कम से कम लगता कि पैसे वेस्ट नहीं जी जी किए। जी। सो इट्स लाइक हम चाहते हैं कि हम हमारा लाइफ इंश्योरेंस वेस्ट जाए, हेल्थ इंश्योरेंस वेस्ट जाए, वी डोंट वांट टू एनकैश इट। ऑफ बट कोर्स। इट्स लाइक दैट कि पैसा वसूल नहीं करना है, ऐसी काफी जगह है। कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यू डोंट वांट टू यूज दैट एवर। यस, करेक्ट दुआ करेक्ट। करें कि कभी जरूरत ना पड़े उसकी। करेक्ट। जी बिल्कुल। ओके सो यार ऐसे ऐसे बहुत किस्से होते जी जी जी। So my next question, sir, is how do you look at life when you see deaths almost every other day? हैं। That's something It's a bit very serious very question, I think. shaking. Hmm. This I tell you what, हम लोग पहले से तो डॉक्टर नहीं थे पैदाइशी। स्कूल्स में तो हम सारे साथ में एक ही, मेरे जो नॉन मेडिकल दोस्त हैं हम सब एक ही स्कूल में गए। सो फर्स्ट एक्सपोजर टू द मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट टाइम जब आपने किसी की डेथ देखी, या फर्स्ट टाइम आपके इलाज करते वक्त किसी की डेथ हुई, दीज आर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स एंड दे कंप्लीटली शेक यू। बहुत बहुत डिप्रेसिंग फेज में से ऑलमोस्ट हर सेंसिटिव डॉक्टर जरूर गुजरेगा, जब वो बहुत सारी क्वेश्चंस अपने आप से पूछेगा। क्या उसका परसेप्शन था इस दुनिया का या लाइफ का, वो पूरा शेक हो जाता है। वी रियलाइज कि लाइफ और डेथ के बीच में एक बहुत बहुत पतली सी लाइन है, एंड इट इज ओनली चांस फैक्टर कि हम उसे टच नहीं करते, लाइफ में केवल एक बार उसे टच करेंगे। सो व्हेन यू रियलाइज दैट यू लिव ऑन द एज ऑलमोस्ट एवरी डे, यू सी डेथ्स, कि कोई आपके साथ बात कर रहा था, सब कुछ ठीक था, एंड सडनली 2 मिनट में डेथ हो गई, जबकि सारे रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, देयर इज नो रीजन। और ऐसा एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स होता है। यू रियलाइज द transience of life, you realize how temporary it is and how fragile it is, and that Yes. makes you value life that much more. More. जो चीज आपके पास लिमिटेड है ना, आप उसकी कदर करते हो, वैल्यू करते हो। बिल्कुल जो चीज बिल्कुल। अनलिमिटेड है, उसकी वैल्यू नहीं होती। जी। तो हम लाइफ की वैल्यू करना सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम है, और कब ये खत्म होगी का कोई एश्योरेंस नहीं You है, never know. कोई गारंटी नहीं है। आप 70, 75, 80 साल जियोगे, I don't know whether I'll live tomorrow. So therefore, just live extreme, and just have one thing. I have just one thing in my heart कि on my deathbed I do not want any repentance. मुझे कोई अफसोस या मुझे कोई नहीं काश चाहिए। नहीं कहना है। I want to do everything that is there to be done, that I want to do in this world. बस ये है कि ये राइट हर किसी का है, तो मैं किसी और के राइट्स पर इन्फ्रिंज ना करूं, एंड दैट इज गुड इनफ। बाकी सारी चीजें आर जस्ट डॉगमास एंड डॉक्ट्रिनेशंस, बट डू एवरीथिंग दैट यू विश टू, यू हैव ओनली वन लाइफ। यू रियलाइज दिस कॉन्शियसली जब आप रोज डेथ्स देखते हो। तो Yes, नाउ दैट yes. एक सेकंड फेज शुरू होता है डॉक्टर की लाइफ का, जब वो डिप्रेशन नहीं होता, बट इट इज मॉडेस्टी। यू एक्सेप्ट कि ये लाइफ ऐसी है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। अब उसे बस, जितना है आपके पास, आपको पता नहीं कितना है, पर जितना भी है उसका 100% पैसा वसूल करते हो, वैसे लाइफ वसूल करो। जी 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 दैट्स राइट। बिल्कुल। That's very well said. Uh, you are a story writer and you also roam around the world. What are your learnings from this? वेल आई थिंक एवरी पर्सन, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आपको लाइफ में 3 चीजों में से एक चीज जरूर करनी चाहिए। वन इज ट्रैवलिंग, सेकंड इज रीडिंग, एंड थर्ड इफ पॉसिबल एक्टिंग। क्योंकि ये 3 ही ऐसे काम हैं जो करते वक्त आप आपके लाइफ को छोड़ के किसी और की लाइफ में घुस के उसकी तरह जी सकते हो, सोच Wow. सकते हो, बिहेव कर सकते हो। सो दूसरे की लाइफ में आपको एंटर करने का ये मौका ये 3 चीजें देती हैं। किताबें पढ़ना सबसे आसान तरीका है, सो मैंने शुरुआत उससे की थी। जी। सो आई एम एन एविड बुक रीडर। मेरे टारगेट्स होते हैं, मैं एक साल में 40 बुक्स पढ़ने का मेरा टारगेट होता है, 3 महीने में 10 किताबें। सो 10 दिन Wow. में एक बुक का एवरेज होता है।
So that is one thing, and that is everything, like fiction, नॉन फिक्शन, सब कुछ. एंड सेकेंड, फिर जब मौका मिलना शुरू हुआ, जब मेडिकल स्टूडेंट्स थे तब तो बिल्कुल कोई चांस नहीं होता था, घर पर जाने का मौका नहीं मिलता था. पर प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद जब भी मौका मिलता है, आई लव टू ट्रैवल. और आपको कैसे ट्रैवल करना है? लोग ज्यादातर साइट सीइंग करते हैं. नो, जब आप एक्सप्लोर करते हो, आप कहीं जाते हो, समझो आप कश्मीर जाते हो, तो वहां के होटल्स में मत रहो, वहां के कॉमन लोगों के घर में रह के उनकी तरह के कपड़े पहनो, उनके जैसा खाना खाओ, उनसे फोक टेल सुनो, उनके फोक सॉन्ग सुनो. अगर मौका मिले तो उनके रिचुअल्स अटेंड करो, स्पेशली शादियां या डेथ्स, फ्यूनरल्स. So there you get to live the life of a Kashmiri. So you imbibe Kashmir inside you when you return after 1 week or 10 days or 15 days. Sightseeing is just one part of it. So my life motto is that I want to explore this world as much as I can. So I don't book and live in hotels. या तो मैं किसी के घर पे रहता हूँ, या हॉस्टल्स में रहता हूँ. या होम स्टेज में, या तो हॉस्टल्स में जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के लोग रहते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है. आई हैव मेड फ्रेंड्स इन वेरी वेरी अनयूजुअल कंट्रीज, जहाँ पर ज्यादातर लोग जाते नहीं. सो आई हैव फ्रेंड्स इन अल्बेनिया, आई हैव फ्रेंड्स आल्सो इन पैलेस्टीन, आई हैव फ्रेंड्स इन कोरिया, आई हैव फ्रेंड्स इन एल साल्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया. क्योंकि we have bumped into each other. I have invited them to my house. I have been to their places as well and learned their language, their rituals. So that is very very fulfilling. वो जो फीलिंग होती है ना, आपको लगता है कि आप जैसे जीते हो, आपका जो समाज है उसी तरह से जीना चाहिए. वो आप रियलाइज करते हो कि there are many many different ways of living in this world and they are also equally good. कोई गलत या सही नहीं होता है, बस अलग होते हैं. एंड आपका माइंडसेट, आपका आउटलुक काफी ब्रॉडन हो जाता है. आप ऑल इंक्लूसिव हो जाते हो. यू बिकम मोर टॉलरेंट, यू बिकम ऑल एक्सेप्टिंग. सो इट चेंजेस योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू सेंस ऑफ एडवेंचर. सो आई वुड सजेस्ट, साथ साथ भी नहीं जाना चाहिए. मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ. आई ट्रैवल अलोन, ऑल बाय माई सेल्फ. फिर रास्ते में वहां पर जो दोस्त बन जाते हैं वो बन जाते हैं. एंड आई यूज्ड टू बी वेरी शाय एंड इंट्रोवर्ट, बट दिस कैन बी डन. करेक्ट. That's amazing to know. Yes. So, Dr. Anand, since our theme of the show is around gratitude, what is your understanding of gratitude? And I would also like to know that how do you express thankfulness? Well, I tell you honestly, मैंने जब कहा ना आपको कि I had been through a very big phase of depression because of many adverse things which happened to us. As medicos, we are very very ambitious, aspiring. तो वो एक professional front पर जो setbacks होते हैं, उससे भी धक्का लगता है. Plus, when you see deaths every day. So one thing which has helped me was writing my gratitude diary. In fact, I have, I have had my mindset mentors who taught me कि आप एक gratitude diary maintain करो, जहां दिन के अंत में, आज पूरे दिन में जितनी भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई, चाहे छोटी क्यों ना, आपका फेवरेट गाना सुना, आपका फेवरेट खाना खाया, आपके बचपन के दोस्त के साथ बात की, आपका फेवरेट शर्ट पहना, कुछ भी हो सकता है. बट and revise it. आप mentally again go through that phrase with a sense of gratitude to the universe, to the God for blessing you with that particular moment. Yes. और जब आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हो, वो ज्यादा और मिलती जाती है. You attract more blessings, more positive things. So gratitude I have worked on very very actively. I've been writing a gratitude diary, and it has helped me a lot. And it helps you attract more positive people in your life, more positive things happen in your life, more positive events happen in your life. And when I realized that, जब डेथ्स देखते हो ना, तो आप लाइफ के प्रति ग्रेटिट्यूड होना शुरू हो जाता है. आपकी बॉडी जो आपको ये दुनिया दिखा रही है, उसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो. आप गॉड के लिए, यूनिवर्स के लिए, इस दुनिया के लिए, आपके अंदर जो दुनिया है और आपके बाहर जो दुनिया है, ऑलमोस्ट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एवरी मोमेंट, एवरी डे, टुवर्ड्स एवरीथिंग, पर्सन एंड एवरी इवेंट दैट हेल्प्स यू. हर चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आपको मोल्ड करती है, शेप करती है, इन्फ्लुएंस करती है, एंड इट बिल्ड्स द पर्सनालिटी जो आपकी है. सो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड इवन फॉर दोज सो कॉल्ड अनप्लेजेंट थिंग्स आल्सो. सो ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग. And I've expressed all this, and I've manifested a lot of miracles with gratitude. So I would say that this is the surest or सबसे shortcut रास्ता है to experience a lot of unlimited bliss in your life. Just be thankful to everybody, everything, all the time. Yes.
My next question about gratitude is, would you be thankful to the people who have done wrong to you? And if yes, then why? I would say even people who have done wrong to me have actually tried to push me doing और पुश मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। और जब आप स्ट्रेच होते हो, आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तभी आप ग्रो करते हो। तो जिन दोस्तों ने मुझे कंफर्ट जोन में रखा, उनकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। मेरी ग्रोथ इन उन लोगों से हुई जिन्होंने कभी ना कभी किसी चीज के लिए मुझे ना कहा, या मुझे पुश किया, या मुझे कोऑपरेट नहीं किया, या मेरा अपोजिशन किया, या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, हर्डल्स क्रिएट किए, या कॉन्स्पायर किया। इन वजह से यू प्रोग्रेस। जी जी यू नो, करेक्ट। यू डोंट बिकम अ गुड ड्राइवर जब आप सीधे रास्ते पे चलाते हो। जब आप उल्टे सीधे रास्तों पे चलते हो ना, तभी आप अच्छे ड्राइवर बनते हो। सो अच्छी लाइफ के ड्राइवर बनने के लिए ये सारे लोग आपको काफी काफी हेल्प करते हैं। तो अगर तकलीफें नहीं तो फिर आप मोड नहीं करोगे। और लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहने वाला है। इवन लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण की भी लाइफ ऐसी आसान तो नहीं रही थी। तो अगर उन्होंने भी तकलीफें झेली हैं, व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट कि हमारी लाइफ पूरी जन्नत हो? जन्नत होगी भी तो ये तो नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो यू विल एक्सपेक्ट बोथ थिंग्स, एंड बोथ थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आई डोंट से वी शुड टॉलरेट देम, वी शुड एक्चुअली बी ग्रेटफुल टू दोस नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हम अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। डार्कनेस नहीं होगी तो लाइट कैसे अप्रिशिएट करोगे? भूख नहीं होगी तो खाने का मजा कैसे होगा? यस यस एग्जैक्टली। और बाहर धूप में पसीना बहाया होगा जितना ज्यादा, उतना ही एसी में मजा ज्यादा आएगा। सिर्फ एसी में बैठे रहोगे तो उसकी वैल्यू नहीं है। सो इट्स तो आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन। और हर किसी को हर चीज माफ है, क्योंकि हर कोई अपने अनजाने में या उस मोमेंट में तो इनोसेंट ही होता है। जी। अगर कोई कुछ गलत भी करता है तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी करता है, या किसी और रीजन से, अपने वीकनेसेस की वजह से करता है, तो उसको माफ कर देना चाहिए। बिकॉज लाइफ इज मच बिगर देन एनी सिंगल इवेंट, एंड इट जस्ट मूव्स ऑन व्हाटएवर हैपेंस। जी जी। सो ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीबॉडी। या यस डॉक्टर आनंद। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हाउ डू यू फील व्हेन द पेशेंट और देयर रिलेटिव्स से थैंक यू टू यू? It must be a very different feeling when you are saving lives and you are receiving that gratitude. Very very deep question. जब शुरू में क्या होता है, जब हम नए नए मेडिकल स्टूडेंट्स बने होते हैं या नया नया कुछ पढ़ा होता है ना, तो आप पढ़ते हो कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, ये सब के नोट्स पढ़ते हो, इनके बुक्स पढ़ते हो, और आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे होता है और ऐसे ठीक होता है। सो अपने दिमाग में होता है कि हम हर चीज ठीक कर सकते हैं। So you start feeling very, very powerful in the initial part of your career. And that time when people get better with this and you feel, this is like, ये तो मुझे आता है, ये मुझे. So there's some small tinge of arrogance when people really appreciate or express gratitude. But then, slowly, the more you work, आपको ऐसे भी outcomes होंगे जो आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन आपके हाथ में नहीं था। कुछ अनटूवर्ड एक्सपीरियंसेस हुए, कॉम्प्लिकेशंस हुए, इवन डेथ्स हुए, एंड देन यू रियलाइज कि आपके हाथ में सिर्फ इलाज करना है, या दवाई देना है, या इंजेक्शन देना है, या ऑपरेट करना है। उसका रिजल्ट बॉडी में कैसा होता है, बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, इज नॉट इन योर हैंड्स। सो लेटर ऑन नाउ व्हाट हैपेंस इज, आई एंड द पेशेंट्स रिलेटिव्स बोथ फील ग्रैटिट्यूड फॉर द वर्ल्ड, फॉर द यूनिवर्स, फॉर गॉड व्हेन द पेशेंट गेट्स बेटर, विद अ सेंस ऑफ और मॉडेस्टी, कि हमारे हाथ में इतना ही था कि मैं नली में जाके स्टेंट रखूं, लेकिन हार्ट अटैक ठीक होता है या नहीं होता है, आदमी बचता है या नहीं बचता है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो थोड़ा सेंस ऑफ डूअरशिप कम हो जाता है, और सेंस ऑफ व्यूअरशिप या स्पेक्टेटर ज्यादा बनते हो, कि मैं थोड़ी अच्छी सीट से देख रहा हूँ चीजें होते हुए, लेकिन मैं बस देख रहा हूँ, मेरे हाथ में केवल इतना है कि मैं उसको ज्यादा नजदीक से देखूं और एक्सपीरियंस करूं। But beyond that, I do not have much. But yes, when people feel thankful, they express gratitude. जब कोई मुश्किल केस अच्छा हो जाता है, किसी का लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है और वो आदमी बच जाता है, तो we all feel good. But I don't feel the sense of arrogance that I did it. Nor complicated होता है तो अफसोस बहुत होता है कि ये ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, ये किया होता तो ठीक रहता, वो किया होता तो ठीक रहता। ये सारे इनिशियल डाउट्स होते हैं जब इनिशियल एवरी डॉक्टर गोज थ्रू दिस फेज, बट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज यू रियलाइज कि यू डू इन द उस मोमेंट में आप
आपके इंटेंशन सबसे अच्छे होते हैं एंड यू डू नॉट हैव द फोरसाइट कि इसका आउटकम क्या होगा. So you only do with the best of your intentions, and despite that, if outcomes are not good, you should learn not to get attached or not to, take that guilt or blame on yourself that you purposefully did wrong to somebody. हम कभी भी नहीं करते. Nobody, no doctor in this world would ever want to harm his patient in the smallest possible way. Definitely. So, अभी थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाते हैं कि अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच. आप जैसे कोई रिश्तेदार मुझे थैंक यू कहते हैं तो मैं गॉड को थैंक यू कहता हूँ कि भाई बचा लिया, थैंक यू सो मच. और जी जी अगर नहीं अच्छा होता है तो जैसे वो नाराज होते हैं, दुखी हो जाते हैं, उतना ही मैं भी उतना ही अफसोस करता हूँ, उतना मुझे भी बहुत बुरा लगता है. और बिकॉज मैंने कुछ किया होता है और फिर ऐसा हुआ था तो और भी ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मैंने पैसिवली नहीं देखा है, मैंने एक्टिवली कुछ किया है और फिर अनप्लेजेंट हुआ है. सो जी यस, वो फीलिंग अब अलग है. जी जी जी. Doctor, we always say thank you as a part of our culture. And when someone does something good for our service, and vice versa. But nowadays, in this fast-paced world, do you think that when people say thank you, that has really come from heart, or it's just a formality? वेल, सैडली स्पीकिंग, स्पेशली इन द अर्बन वर्ल्ड, ये चीज ऐसा हो रहा है कि कोई भी गुड या सर्विसेज अगर आप पैसों के एक्सचेंज में दे रहे हो तो पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पैसे दिए तो मुझे ये मिलना इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू. इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू प्रोवाइड मी विद दिस गुड, दिस सर्विस. मैंने आपको पैसे दिए तो आपको मुझे अच्छा प्रोडक्ट देना आपका फर्ज है. तो अगर आप दे रहे हो तो वाई शुड आई बी थैंकफुल? आई एक्सपेक्ट दैट. अगर आपने बुरा दिया तो मैं नेगेटिव रिव्यू लिखूंगा या झगड़ा करूंगा, पर अच्छे पर ज्यादा ग्रेटिट्यूड यूजुअली लोग नहीं करते हैं, सैडली स्पीकिंग. सेम चीज फॉर सर्विसेज ऑल्सो, एवरी सर्विस बी दैट बी. सो हम बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए, जो कॉमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, विच इज वेरी वेरी सैड because we do not treat it like this. I don't operate thinking about the money that I will get in return. वो तो मेरे दिमाग में भी नहीं होता है. एंड मेजोरिटी डॉक्टर्स आज की तारीख में जॉब्स करते हैं, सो उनको तो फिक्स सैलरी है. अगर वो ऑपरेट करे ना करे, मुश्किल केस ले ना ले, उनके सैलरीज पर असर नहीं पड़ेगा. दे डू नॉट डू दैट. मनी डज नॉट मोटिवेट देम. द इंसेंटिव इज जस्ट द satisfaction of having done something good and seeing a smile on the faces of the relatives or the patients. Yes. But sadly, this is lacking और ये कम होता जा रहा है cities में. Rural areas में अभी भी I see the same sense of gratitude. Sometimes, in fact, I operate a lot of my patients for scheme cases where I don't charge them. And often, whenever a patient cannot afford, I waive off their fees. My consultations free कर देता हूँ, tests free कर देता हूँ. So I see them, just coming regularly to say thank you to me. I see this in suburban places or rural areas में. Cities में अभी इतना रहा नहीं है. But rural areas में, yes, I still see a lot of people bringing their family members also. वो आके पैर छूते हैं या बस गले लगाते हैं, या अपने खेतों में कुछ अनाज बना हो, कुछ चने बने हो, कुछ ऐसी छोटी चीजें लेकर आते हैं. And that is what makes me feel very very thankful. I still have a lot of patients who bring me some fruits जो उन्होंने उनके कोर्टयार्ड में उगे हो. उनके पास एक पपैया उगा, उनके पास आम आए, या उनके पास कुछ चने आए. And that is not because of मैंने कुछ ग्रेट किया. नो, आई डू नॉट से दैट. It is again an expression of gratitude. We should actually learn from them and learn this practice of showing the same to anybody who does good to us. और उनसे ज्यादा हमें अच्छा लगेगा. The giver is the one who gets blessed. It is the giver who is blessed everywhere. चाहे आप डोनेशंस करो या ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, जो देता है ग्रेटिट्यूड भला उसका होता है. So, we should learn from them. Yes. जी जी. Dr. Anand, we have a small fun round of rapid fire. You must have seen it on other shows. So in this round, basically, I will ask you some questions and you have to be really quick about answering the question. And it's basically true or false round. Yeah? All right. Okay. So, shall we start? Yeah. Men are more prone to heart attack than women. True. If you get a heart attack the third time, then it is the final one. False. Big false.
high blood pressure is the only reason for heart disease? False. There are many other reasons. Okay. I'm too young to worry about my heart disease. Big false. My youngest angioplasty is 13 years girl and youngest bypass is 9 years girl. Wow. Wow. Okay. So I will no, keep that even in if you're a mind. 10-year-old, you are so, false. Yes. If you have chest pain, then it must be a heart attack. No, it can be muscular or acidity, anything else. Okay. Heart disease runs in families, so there is nothing that I can do to prevent it. No, the risk of heart disease runs in families, not the heart disease. That means somebody who does not have such a history in their family, compared to that person, your risk is high. But if you take necessary precautions, modify your lifestyle, you might actually not get a heart attack all your life. Okay, so you can definitely आपको prevent ज्यादा it. केयरफुल रहना पड़ेगा, बस इतना है. जी 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 बिल्कुल. Okay, since you are a cardiologist, Dil Dhadakne Do is your favorite movie. Yes. This is just a fun question. I was just kidding. Yes. But I agree with that. I love this movie. Yeah. Express it. Okay. Yes. I think we will end this conversation here. If Sure. there is anything any message that you would like to convey to our viewers, please feel free to say. Well, I'll just say I have just one motto in life. Remember this, you have only two lives. You have only two lives. The second life starts when you realize you have only one. Wow. So live Very full, well said. live fullest, live extreme, do everything that you want to. Do not care. लोग क्या कहेंगे is a non-issue. It doesn't matter. जी. चवन्नी फर्क नहीं पड़ता किसी को आप क्या करते हो. Take that very clear. बिल्कुल. Do everything you wish. जी. And just Wow. live your life 100%. डॉक्टर आनंद, मुझे पर्सनली बहुत ही मजा आया आपके साथ बातचीत करके. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो. वी आर truly humbled. Thank you so much. It's been absolutely amazing. I love this conversation. Would really love to interact more. And whenever you have some free time, my chat box is always on. Wow. That's great. Sure. Great to know. Thank you so much. Okay, thank you so much, sir. Yes. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Bye.